इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि ललित से कहता है, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? ललित कहती है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी थोड़ा खुले आसमान के नीचे जाकर ठंडी हवा लेने के बारे में सोच रही थी। एडवर्ड कहता है, जैसी आपकी इच्छा। ललित एलिना को कहती है, सिस्टर, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना चाहती हो? मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करना है। एलिना थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन ललित उसके हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकलती है। एडवर्ड ये सब देख रहा था और वे अपने मन में सोच रहा था, ललित के पास जाना इतना भी आसान नहीं। वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहने लगता है। ये सब दूर खड़े विलियम्स अपने वाइन के साथ देख रहा होता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ललित और एलिना को, जो कि बाहर की ओर निकल चुके होते हैं। एलिना कहती है, थोड़ा धीरे चलो, और वे अपने हाथ को छुड़ाती है। एलिना गुस्सा हो जाती है और कहती है, ललित, तुम अपने आप को क्या सोच रही हो? ललित उसके ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, तुम वो नेकलेस मुझे सौंप दो। एलिना शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम क्या कह रही हो? ये तो मुझे ग्रैंडपा ने दिए थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये नेकलेस तुम्हें सौंप दूं? ललित कहती है, ये नेकलेस तो ग्रैंडमा को गिफ्ट दिए थे। ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि ग्रैंडपा ने ये नेकलेस तुम्हें दिए हैं, जो उन्हें उनके जिंदगी से ज्यादा प्यारा था। तुम कह रही हो वो चीज वे तुम्हें ऐसे ही दे दिए? एलिना फुल एटीट्यूड से कहती है, तुम क्या थोड़ी पागल हो गई हो? मैं उनका ग्रैंड डॉटर हूँ, वो तो मुझे दे ही सकते हैं, क्योंकि ये नेकलेस मेरे ऊपर काफी सुंदर दिखता है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ललित, तुम क्या सोचती हो ये दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहती है? ललित कहती है, अच्छा, तो ग्रैंडफादर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तब तो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि उनके तबीयत अभी खराब है। एलिना चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि उनके तबीयत खराब है, तो क्यों ना हम दोनों जाकर उन्हें देख आएं और वही पता चल जाएगा कि ये नेकलेस उन्होंने तुम्हें दिए थे या नहीं। एलिना कहती है, तुम क्या बोल रही हो? ललित आगे कहती है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एलिना यहाँ थोड़ा डरने लगती है। तभी ललित कहती है, अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो क्यों ना इस नेकलेस के बदले तुम मेरा ड्रेस ले लो। अभी तो तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रिंस का अटेंशन ग्रैब करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना। वे तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, तुम उनसे बाद में भी मिल सकती हो। ललित अपने मन में सोचती है, एलिना को अभी फर्स्ट प्रिंस का अटेंशन ग्रैब करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो ये ऑफर को रिफ्यूज नहीं करेगी। कुछ समय के बाद हम देखते हैं ललित अपने कपड़े को एलिना को दे देती है और वो उस कपड़े को डालकर अंदर की ओर जाती है। तभी एक आदमी एलिना की ओर बहुत ही गौर से देखता है और अगले ही पल उसकी ओर बढ़ता है और उसे बेहोश कर देता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं कार्लोस को, जो कि अपने कमरे में होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे व्हाइट क्रो का बिल्स चाहिए, जिसके मदद से मेरा बीमारी खत्म हो जाएगा, तुम मुझे जरूर लाना। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, मैं तो इस बारे में आज पहली बार सुन रहा हूँ। कार्लोस कहता है, ये मेरा ऑर्डर है और मेरे ऑर्डर को तुम्हें सुनना ही होगा। हमें यहाँ ये पता चलता है वो कोई असिस्टेंट नहीं, वो एक डॉक्टर था। आगे वो डॉक्टर कहते हैं, यूर हाइनेस, व्हाइट क्रो बिल्स ये हमारे नेबर कंट्री ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया था। अगर आपको ये चाहिए तो आपको महाराज से परमिशन लेना पड़ेगा। कर्ल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं फॉलो करोगे? तुम उन्हें कहना तुम्हें ये रॉयल फैमिली को क्योर करने के लिए चाहिए। डॉक्टर अपने चेयर से उठता है और कहता है, अच्छा ठीक है। आगे वो कहता है, ऐसा लगता है जैसे आपको महाराज की इच्छा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कर्ल कहता है,
तुम इसके बारे में कोई फिक्र मत करो, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेता हूँ। तुम बस इतना करो जितना तुम्हें कहा गया है। तुम ये भूलना मत, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगा। इतना सुनते ही डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उसे जल्दी लाता हूँ आपके पास। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं ललित को, जो कि मेड के ड्रेस डाली हुई रहती है और वे अपने मन में सोच रही थी क्या कर्ल को मेडिसिन मिला होगा। इतना सोचते सोचते वो कर्ल की कमरे की ओर जाती है। अंदर जाते ही वो नोटिस करती है कर्ल बहुत ही दर्द में होता है। इसे देखकर ललित थोड़ा उदास हो जाती है और सोचती है ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर वे मेरे हाथ नहीं छोड़ते तो उनको अभी इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। ललित कर्ल के पास जाती है और कहती है, योर हाइनेस। कर्ल उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, निकोला मार्कस डॉटर। तभी ललित कहती है, आप मुझे प्लीज ललित करके पुकारे, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाई कि आप कितने दर्द में हैं। कर्ल कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे तो इसके आदत पड़ चुकी है। इसी बीच डॉक्टर व्हाइट क्रो बिल्स लेकर अंदर आता है और कहता है, यूर हाइनेस, आपके इच्छा के अनुसार मैं इसे ले आया। ललित जल्दी से उठती है और अपने सर को झुकाकर खड़ा हो जाती है। डॉक्टर कहता है, आप इसे किस तरह यूज करेंगे? कर्ल कहता है, तुम इसे यहीं रख दो, मैं देख लूंगा। डॉक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तभी कर्ल उसके बातों को काटते हुए कहता है, मैंने कहा इसे यहीं रख दो और तुम चले जाओ। डॉक्टर कहता है, अच्छा समझ गया, जैसी आपकी इच्छा। आपको आपके बीमारी के बारे में मुझसे बेहतर मालूम होगा, तो मैं इसे यहीं छोड़ जाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी कर्ल उस बॉक्स को उठाकर एलिना की ओर देता है और उससे कहता है, ये रहा तुम्हारा व्हाइट क्रो बिल्स, इसे रख लो। एलिना उसे लेती है और थैंक यू बोलकर दरवाजे की ओर जाती है। कर्ल उसे जाते हुए देखता है। तभी एलिना उस बॉक्स को कहीं रख कर वे वापस आती है। इसे देखकर कर्ल चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ वापस क्यों आई? ललित कहती है, क्यों आई का क्या मतलब है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, वो भी मेरे रिक्वेस्ट के कारण, तो फिर मैं कैसे अनजान बनकर आपको ऐसे ही छोड़कर चली जाती। एलिना अपने हाथों को कर्ल के हाथ पर रखती है और कहती है, आप फिक्र मत करें, जैसे ही आपके दर्द खत्म होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कर्ल उसे देखता है और उसे थैंक यू कहता है। ललित उसे देखते हुए चौंक जाती है और वे अपने मन में सोचती है, ये क्यों मुझे ऐसे घूर रहा है, ये मुझे ऐसे देख रहे हैं क्योंकि किसी ने इन पर प्यार दया कभी नहीं दिखाया इससे पहले। और वे आगे सोचती है, मुझे खुशी है मैं आज इनके साथ में हूँ और मैं किसी तरह मैनेज कर ली मेडिसिन लेने में, ताकि मैं अपने ग्रैंडपा को बचा सकूं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एलिना को उठाकर भागे जा रहा था। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और कहता है, वहीं रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस राजमहल में आकर किडनैपिंग करते हो। आगे हम देखते हैं ये बोलने वाला प्रिंस फर्स्ट एडवर्ड होता है, जो कहता है उसे वहीं छोड़ दो और अपने तलवार को निकालता है। हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं, एडवर्ड के सर्वेंट ही होता है और उसे किडनैप करने का प्लान खुद एडवर्ड ही उसे देता है, ताकि वो ललित के सामने अपना गुड इम्प्रेशन बैठा पाए। वो सर्वेंट उसे वही नीचे गिरा देता है और वो भागने लगता है। एडवर्ड पीछे से चिल्लाता है, कहाँ जा रहे हो कीड़े, यहीं रुको और मेरी तलवार का सामना करो। लेकिन उसका सर्वेंट किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एलिना की ओर बढ़ता है। वे अपने मन में ये सोच रहा था कि ये ललित है। ललित ललित करके पुकारते हुए वे उसके ओर बढ़ता है और उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वो एलिना का शक्ल देखता है, एडवर्ड पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहता है, एलिना
बोरांडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह पे लगे पट्टी को खोलता है और कहता है, तुम मेरे अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही हो ना? एडवर्ड एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम ललित की कपड़ा इसीलिए चेंज कर ली क्योंकि मुझे ललित पहली नजर में पसंद आ गई थी। तुम तो बहुत चालाक लोमड़ी निकली। एलिना कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी एडवर्ड फुल एटीट्यूड से कहता है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। और तुम्हारे पिताजी विलियम से कह देना मेरे लिए ना वेट करे, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा। येलिना एडवर्ड की कोट पकड़ लेती है और कहती है, रुकिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दें, एक मौका और दें। एडवर्ड उसके हाथों को दूर करते हुए कहता है, तुम शुक्रगुजार करो मेरा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर एडवर्ड वहाँ से चले जाता है। येलिना पीछे बैठी हुई उसे बस पुकारते रह जाती है और वे अपने मन में सोचती है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी येलिना नोटिस करती है किसी को उसके पीछे खड़ा होते हुए। जैसे ही वो पीछे घूम कर देखती है, वो कहती है, सेकंड प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।